दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों ये वीडियो मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ये बातें उन दिनों की है जब भारतवर्ष में अभी कोरोना नहीं फैला था और मैं एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करता था। और उस स्कूल में जितने भी लोग थे, जो शिक्षक थे मेरे, उन सभी शिक्षकों को मैं प्रभु यीशु के बारे में बताया करता था। और जो स्कूल के जो फाउंडर थे उनको भी मैंने प्रभु यीशु के बारे में बताया, उनके लिए प्रार्थना भी किया। और जो बच्चे थे उन बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना किया करता था और प्रभु यीशु के बारे में उनको बताया करता था। ऐसा होता है दोस्तों कि एक रात परमेश्वर मुझे एक दर्शन देता है और वो दर्शन जो है इस प्रकार है। मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है और वो गाड़ी जो है रास्ते में चल रही है और बगल में मैं रास्ते के साइड में मैं खड़ा हूँ और अचानक वो गाड़ी चलते चलते ज़मीन के अंदर में धंस जाती है। उसका अगला पोर्शन जो है नीचे धंस जाता है और वो ड्राइवर बहुत कोशिश करता है कि उस गाड़ी को किसी तरह से निकाल ले, पर निकाल नहीं पाता है। वो जितना प्रयास करता है उतना ज़्यादा गाड़ी जो है अंदर और अंदर धंसते चली जा रही है। अब मेरे सामने समस्या थी कि मैं इस पार से उस पार कैसे जाऊंगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तो मैं देखता हूं कि एक औरत खड़ी है, उसके गोद में भी बच्चा है और मेरे साथ में मेरा बड़ा बेटा था। वो बेटा जो है मेरा अभी छोटा ही था। तो दोस्तों मैंने उस औरत से पूछा कि आप बताइए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। उसने बोला हाँ, ये पगडंडी पकड़ के आप आगे चले जाओ, रास्ता मिल जाएगा आपको। तो मैंने वो रास्ता पगडंडी पकड़ा और आगे बढ़ा और मैं बड़ा ताजुब में पड़ गया। ताजुब का कारण था, अचरज का कारण था कि एक बहुत ऊंची दीवार थी। मैं उस दीवार को पार कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अचानक मेरा नज़र एक पेड़ के ऊपर में जाता है। जो पेड़ जो है खंडानुमा बनाया गया था, काट काट करके सूखा हुआ पेड़ था। मैं उस पेड़ पे चढ़ने लगा और मैंने देखा कि एक रस्सी जो है ऊपर से नीचे लटक रही है और मैंने उस रस्सी को पकड़ करके दीवार के उस पार चला गया और मेरे साथ में मेरा बेटा भी था। और जब मैंने ये दर्शन देखा तो मैं सोच में पड़ गया। मैं उठ पड़ा नींद से और परमेश्वर से पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है। मुझे ये बातें जो है उस समय समझ में नहीं आ रहे थे कि इस दर्शन का क्या मतलब होता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है परमेश्वर ये सारे दर्शनों को मेरे सामने में खोल करके रख देता है और आपको भी आगे चल के समझ में आ जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद जब मुझे उस स्कूल से निकाल दिया जाता है प्रभु यीशु का प्रचार करने के कारण, बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में बताने के कारण, तो जब मैं बेरोज़गार हो जाता हूँ तो मेरे पास में सिलीगुड़ी से एक फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल में मेरा जो एक दोस्त है वो कहता है कि तुम सिलीगुड़ी आ जाओ। जाना तो चाहता था मैं, मगर मेरे पास में समस्या थी, मेरे पास में पैसे नहीं थे। मगर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा है कि मैं जाऊं तो आप जुटा देना। और परमेश्वर ने जुटाया और मैं अपने बड़े बेटे को लेकर के सिलीगुड़ी गया। मैं उस पास्टर से मिला, एक पास्टर से मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया और उस पास्टर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में मिल कर के कार्य करूं, तो आप बिहार में ही रह कर के कार्य करना, मगर पहले कुछ दिन यहाँ पे रहो। मैं प्रभु तुम्हारा हर व्यवस्था जुटा देगा, यहाँ पे जो रहना है उसके लिए जितना ज़रूरत है वो प्रभु जुटाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा प्रभु का इच्छा है तो मैं यहीं पे कुछ दिन के लिए रह जाता हूँ। तो मैं और मेरा बेटा जो है वहीं पे एक रेंट में रूम ले कर के रहने लगे और वहाँ पे सेवा करने लगे। जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों, तो मेरे पास में ऐसा होता है, जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं तो लॉकडाउन का जो है अनाउंसमेंट होता है कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेरा दोस्त जो है जिसने मुझे पहली बार फ़ोन किया था सिलीगुड़ी आने के लिए, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि काम करो, तुम अपने बेटे के साथ में बिहार चले जाओ क्योंकि कोरोना लगने वाला है। और मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था, मैं उसी दिन अपना सारा बोरिया बिस्तर ले करके मैं अपने गांव आ जाता हूं।
और यहीं पे रह कर के मैं सेवा करने लगा। तो दोस्तों, ये जो दर्शन था, आपको थोड़ा-सा इस दर्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। पहले जो गाड़ी मैंने देखा वो मेरा स्कूल था, और जो चला रहा था वो फाउंडर था, और ऊपर से जो रस्सी मैंने देखा वो परमेश्वर का अनुग्रह था, और जो दीवार था वो एक कोरोना था, कोरोना महामारी था, समस्या था मेरे लिए। मगर परमेश्वर ने उस रस्सी को, अनुग्रह का रस्सी को जो है मुझ तक गिरा करके मुझे इस पार से उस पार पहुंचा दिया। यानी इस भयंकर महामारी में भी परमेश्वर ने मुझे जीवित रखने के लिए रास्ता निकाल दिया था। और दोस्तों, मेरे साथ में जो मेरा बेटा का दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इसका मतलब है कि परमेश्वर आज मेरे बेटे को बीएससी नर्सिंग का कोर्स करा रहा है। यह परमेश्वर की योजना है दोस्तों। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं सदा विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ में। और परमेश्वर के साथ में जो विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी धोखा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस गवाही के द्वारा। अगर आपके जीवन में समस्या है तो वो समस्या परमेश्वर के द्वारा समाधान हो सकता है। आपको केवल इतना करना है कि विश्वास के साथ परमेश्वर के शरण में जाना है, और परमेश्वर आपको आपके उस समस्या से बाहर निकालेगा। आपको अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपने सारी समस्या को परमेश्वर के ऊपर में समर्पित कर देना है। जैसे जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, तो मेरे परमेश्वर को मैंने अपनी सारी समस्या बताई, और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाला। दोस्तों, आपको पता है जब कोरोना लगा था, ये 3 कोरोना जो लगा था, तीन लहर आया था कोरोना का, तो इन तीनों लहरों में कितने लोग मारे गए। शमशान में लाशें, यानी ज़मीन कम पड़ रही थी लोगों को जलाने के लिए, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रहा था लोगों को दफनाने के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोग पैदल चलने वाले मर गए, कितने लोग ट्रेन से कट करके मर गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्या क्या इस समस्या लोगों के जीवन में, किस किस प्रकार का समस्या नहीं आया लोगों के जीवन में। मगर हर वो लोग जो परमेश्वर के चलाए चलते थे, इस संकट के समय में परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता की। तो मेरी भी परमेश्वर ने ही सहायता की, और मुझे उन सारी मुसीबतों से निकाला। वो जो ऊंचा दीवार था, उस दीवार को पार करने में परमेश्वर ने ही मेरी सहायता की। अगर आज परमेश्वर नहीं होता तो मैं और मेरा परिवार जो है कोरोना काल में भूखे मर गए होते, मगर परमेश्वर ही है जिसने मुझे बचाया। दोस्तों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि वो समस्या से आपको छुटकारा मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल परमेश्वर के पास में जाना है और अपनी बातों को खोल करके परमेश्वर के आगे रख देना है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार से जाएंगे परमेश्वर के साथ में, पूरी नम्रता और दीनता के साथ में, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो किसी को ठुकराता नहीं है दोस्तों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। अगर वो जाता है परमेश्वर के पास में, तो परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालता है। आप बस इतना कीजिए, आप परमेश्वर के पास में जाइए और परमेश्वर से अपनी बातें कहिए। मैंने कही, परमेश्वर ने सुना, स्वर्ग से मेरे लिए सहायता आया, तो आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो दोस्तों, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये गवाही आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस गवाही को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय मसीह।